रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं। आपको ये बताते चलें कि 19 तारीख को पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मामला तय हुए हैं उनके ऊपर हतमी यादाश्त पर दस्तखत होना है। जिनेवा वेन्यू हमें बताया जा रहा है कि नहीं है, क्योंकि जिनेवा के अंदर G7 समिट की वजह से इर्द गिर्द के जो हालात बने हुए हैं उसकी वजह से शायद वहाँ पर ये सेरेमनी ना हो, किसी और शहर में हो। बताया जा रहा है कि ज़्यूरिख से कुछ घंटे की मुसाफत के ऊपर एक जगह है जहाँ पर ये वेन्यू होगा, लेकिन जहाँ पर भी होगा ख़बर उतनी ही बड़ी बनेगी जितनी जिनेवा में बननी थी। और वेन्यू है स्विट्ज़रलैंड के अंदर। सारी दुनिया की नज़रें इसके ऊपर लगी हुई हैं। आज अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ीद वजाहतें की। एक ख़बर बराबर में ये भी चल रही है कि उनके पसंदीदा लोगों में से एक शायद इस मुआहदे की कैजुअल्टी बन जाए। CIA का डायरेक्टर भी चेंज हो सकता है और उसके साथ साथ सेक्रेटरी ऑफ वॉर जो बड़ी डंड बैठ के निकाला करते थे, पीट हेगसेट, उनके जाने की ख़बरें भी तय होती हुई नज़र आ रही हैं। इसके ऊपर ऑफिशियली कोई वर्ड अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसकी अहमियत क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप कितना कमिटेड है इस मुआहदे के साथ कि जिन लोगों ने इस मुआहदे की मुखालफत की अंदर से उनको फारिग करने की खबरें अब लीक हो रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के कैंप से, जिससे मुराद ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आपको कोई आएँ बाएँ शाएँ नज़र नहीं आएगी और मुआहदा अगर कोई बहुत बड़ा वाक़या ना हो गया तो हो जाएगा। ईरान की तरफ से जो मामला सामने आए हैं उसके अंदर वाज़ेह अंदाज से बताया गया है कि इस मुआहदे में ईरान की अफादियत भी है, इसमें उनका फ़ायदा भी है और इसमें उनकी विक्ट्री भी है। ये उनका बयानिया अब मैं आपको बता रहा हूँ। और उन्होंने ये वज़ाहत से बताया कि इस मुआहदे को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। जो सैंक्शंस को हटाने का मामला है या जो न्यूक्लियर मामलात हैं वो बाद में तय होंगे। सबसे पहले तो हतमी जंग बंदी होगी और उसके बाद और उसके साथ साथ आबना हुर्मुज़ को खोलना मकसूद है। जब ये मामला तय हो जाएंगे स्विट्ज़रलैंड के अंदर किसी भी जगह पर, जब ये यादाश्त दस्तखत शुदा यादाश्त में तब्दील होगी तो फिर हम दूसरे मरहले का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं उससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की मरकज़ियत क्या है। पाकिस्तान को इस अहम तरीन मौके की मेज़बानी नसीब हुई है। कुछ ख़बरों के अंदर कतर का रोल भी हाईलाइट किया जा रहा है, लेकिन जो बुनियादी बात करने की है कि पाकिस्तान ने इसके अंदर एक कलीदी किरदार अदा किया। ना सिर्फ कलीदी किरदार अदा किया बल्कि आखिरी सेरेमनी तक पाकिस्तान इसका एक सेंट्रल फिगर रहा है। इसके ऊपर बहुत सारे तज्ज़िये हो रहे हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि इसमें सवालात ज़्यादा हैं, जवाबात कम हैं। यादाश्त के अंदर कौन कौन से मामला तय होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताना शुरू किया है कि मैं ऐन मुमकिन है कि जुमे से पहले मीडिया को ब्रीफ़ कर दूं और बता दूं कि इस यादाश्त के अंदर क्या है। ईरान की न्यूज़ एजेंसीज़ की तरफ से भी हमें ये ख़बर मिल रही है कि शायद उसके बराबर में ईरान भी कुछ हिस्से इस यादाश्त के पहले रिलीज़ कर दे। कुछ हिस्से रिलीज़ हों या ना हो, ये यादाश्त सामने आ जाएगी तो पता चल जाएगा कि किस मुल्क ने क्या एग्री किया। वो 1 या 1.5 पेज जिसके ऊपर इतना वक्त लगा, जिसके अंदर इतनी काविश गई, जिसकी बुनियाद एक खूनरेज़ी है, एक खून आशाम किस्म की जंग है, जिसके इर्द गिर्द तीसरी जंग अज़ीम की आपको धमक सुनाई दे रही थी, वो यादाश्त तो सामने आ ही जाएगी। तो हम देखेंगे कि ऐन मुमकिन है कि अगर मौका मिला तो हम वहाँ से जाके इस इशू को कवर करें। इन द मीन वाइल एक ऐसी हुकूमत जो इतनी बड़ी कामयाबी को अपने सर सेहरे के तौर पर सजाने जा रही है 19 तारीख को, उसके ऊपर तनकीद भी बहुत हो रही है। पीपल्स पार्टी उससे नाराज़ नज़र आती है। उसके मदद से सेनेटर बनने वाले जो लोग हैं, जिस तरह सेनेटर फैसल वारडा हैं, वो उनको शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं और ये बता रहे हैं इसरार के साथ कि कैसे इस हुकूमत के कदम जो है वो डोल रहे हैं। AJK के अंदर एहतजाज जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के मामलात इलेक्शन के हवाले से धांधली वाले नारों में तब्दील हो रहे हैं। तो इन तमाम मामलों का भी हमने अहाता करना है। हमारे पास मौजूद हैं सेनेटर राना सनाउल्लाह खान साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी व अवामी अमूर। उनसे हम इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे कि एक तरफ इतनी बड़ी कामयाबियाँ, इतना बड़ा इवेंट, वज़ीर-ए-आज़म का वहाँ पर जाना, पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है, दूसरी तरफ उसी होस्ट को अंदरूनी तौर पर ऐसे चैलेंजेस का सामना, तो मामला बन क्या रहा है। जी राना साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। ये पीपल्स पार्टी से क्या मसला, आज आपने सारा दिन आपकी जमात ने गुजारा उनको मनाते हुए, तो इस वक्त जो मसला वो क्या चल रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है कि मनाते हुए जो है ना, ये यानी सही तशरीह या ये सही रेफरेंस नहीं है। मामला ये है कि कल उन्होंने अपनी पार्टी से बजट के ऊपर उन्होंने ब्रीफिंग ली।
उस ब्रीफिंग में उनको जो बताया, जो हमें मालूम हुआ है, उनको ये बताया गया कि जी पीपल्स पार्टी से जो वादे हुए हैं उनके मुताबिक जो है वो बाद चीज़ों को उस तरह से जो है वो बजट में जो है वो नहीं रखा गया, जिसकी वजह से बिलाल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी तकरीर नहीं की। उन्होंने तकरीर नहीं की। और उसके ऊपर फिर आज इसहाक डार साहब ने, क्योंकि पहले भी सारी नेगोशिएशन डिस्कशन उन्हीं के साथ हुई थी, तो आज उन्होंने जो है वो बैठ के उनके साथ वो सारी चीज़ें जिनकी वजाहत थी या जो भी इससे मुतल्लका चीज़ें थी, तो वो सारी उनके सामने जो है वो रखी। तो उनको जो और उनको पूरी तरह वो दुरुस्त नहीं और था। उनको मुतमिन किया। मेरा ख्याल है कि बाज़ औक़ात चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको ये कहना कि दुरुस्त नहीं था, ये दुरुस्त नहीं, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको एक्सप्लेन करने से बात समझ आ जाती है कि जो जिस चीज़ की कमी समझी जा रही है कि ऐसे नहीं है, लेकिन वो अदरवाइज़ चीज़ होती ऐसे ही है। तो इस तरह की कोई यानी टेक्निकल जो है वो थोड़ा बहुत कोई डिफ़िकल्टीज और तकनीकी जंग के तो फिर इसहाक डार साहब आपको पता है ना, वो पुराने कमांडर हैं। नहीं, वहाँ पे नवीद कमर साहब भी बैठे होते हैं, वो दूसरी तरफ वो भी टेक्निकलिटीज़ के बड़े माहर हैं। तो लेकिन आप जो भी क्योंकि नीयत जो है वो नेक भी है तो दुरुस्त भी है, तो इसलिए कोई ऐसा मामला किया ही नहीं गया कि उनके साथ तो कमिटमेंट की हो और बाद में उसको अदरवाइज़ किया गया हो। तो वो जो भी को टेक्निकल एक्सप्लेनेशंस थी वो आज तय हो गए और वो मुतमईन हो गए। तो क्या आपने उनसे कमिटमेंट्स की? नहीं, उनसे कमिटमेंट तो यही होता है ना कि प्रोजेक्ट्स के मुताल्लिक होता है कि यानी बजट में फंड से मुतल्लिक़ मामला होते हैं। जो एक मेन उनके साथ इशू था जिसमें गवर्नमेंट का या PMLN का पहले ये स्टांस था या हमारी ये सोच थी भी, और हम आज भी समझते हैं कि वो कोई गलत नहीं, दुरुस्त ही थी कि इस वक्त जो डेट सर्विसेज और डिफेंस एक्सपेंडिचर की जो सूरत हाल हो गई है, शायद 2010 में ऐसा नहीं था। 2010 में इनका वॉल्यूम बहुत कम था, और ये आने वाले ये जो 16-17 साल गुजरे हैं तो अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब वो जो सोर्सेज की तकसीम बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस है, तो उसके ऊपर को थोड़ा नजरसानी। एक तो बजटरी फार्मूला जो आपने तय कर लिया कि सूबों ने कितना देना है 3 साल के लिए। नहीं, ये तो बाद में तय हुआ ना। हमारा पहले मौक़िफ़ ये था कि NFC में उस फार्मूले को जो है वो उसमें थोड़ा चेंज ले आई जाए। ठीक है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इससे इख्तलाफ किया और उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमें अपने जो है वो अगर मरकज़ की फेडरेशन की ज़रूरियात बढ़ गई हैं तो वो हमें जो है वो सोर्सेज को बढ़ा के जो है वो उससे पूरा करना चाहिए। अब ये तय हुआ कि NFC का फार्मूला तय नहीं करना, आपने तब्दील नहीं करना फ़िलहाल तो वो तब्दीली वाली बात जो है वो फिर एक कमिटमेंट ये ऊपर कंसेंसस नहीं हुआ, और फिर उसके मुतबादल देखें ना, मामला ये है कि पीपल्स पार्टी ने भी इसके ऊपर ठीक है, उन्होंने एक अपना मौक़िफ़ ज़रूर इख्तियार किया और उसके ऊपर आर्गूमेंट हुआ, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने कोई ज़िद या हटदर्मी तो नहीं की। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, ये ज़रूरत है राउंड अबाउट 1 ट्रिलियन की इस साल फेडरेशन की, और अगले 3 साल तक, तो उसको हम इस तरह से नहीं इस तरह से पूरा कर लेते। लेकिन NFC के ऊपर आपने ये नहीं उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया फिलहाल उस मामले को? नहीं, NFC के ऊपर वो एक जो आइन में जो है वो तयशुदा वक्त मुकर्रर है कि उसके बाद उसने एक दफ़ा दोबारा जो है रिव्यू होना होता है, लेकिन होना कंसेंसस के साथ होता है। मेरा ख्याल है वो भी टाइम आया हुआ है, और उसके ऊपर जब तमाम सूबे आप बैठेंगे तो उसमें बहरहाल कुछ ना कुछ जो है वो तब्दीलियाँ जो है वो होंगी, आएंगी, लेकिन वो कंसेंसस के साथ ही आएंगी। ठीक है। इसके साथ ही गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी काफ़ी बिटरनेस का इजहार किया पीपल्स पार्टी ने। धांधली के इल्ज़ाम बराह रास्त तो नहीं लगाए, लेकिन बिलवास्ता भी नहीं लगाए। मेरा ख्याल है कि यानी उसमें थोड़ा जज्बात से काम लिया गया। इलेक्शन वो जो है गिलगित बल्तिस्तान का, ये बिल्कुल क्रेडिट है गवर्नमेंट का, और ख़ास तौर पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब का। उन्होंने इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखा कि ये इलेक्शन जो है ये फ्री फेयर होने चाहिए और क्रेडिबल होने चाहिए। अब मैं ये तो नहीं कहता कि
जो है वो कोई 110% जो है वो फ्री एंड फेयर थे, लेकिन जीबी में जो इलेक्शन हुआ वो क्रेडिबल है। क्रेडिबल है, क्रेडिबल वो तो है। कह रहे हैं कि फॉर्म 45 में नहीं है, फॉर्म 47 वाले गए, हमारी सीटों को मल मार लिया आपने। ना कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे अब जो है वो इल्ज़ाम लगाने को तो कोई भी लगाया जा सकता है। हुआ ये कि 5 हलकों में, और वो भी कोई पूरे हलके में नहीं, एक जगह पे कोई जो है वो 6 पोलिंग स्टेशन थे, एक हलके में 11 पोलिंग स्टेशन थे, एक हलके में 2 पोलिंग स्टेशन थे। वहाँ पे दिन के वक्त वहाँ पे कोई दंगा मुश्ती हुई वोटर्स के दरमियान, और उसमें वहाँ पे कोई पोलिंग रुक गई, और कुछ जगह पे जो है वो मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ाम आते। इलेक्शन कमीशन ने लोगों की दरख्वास्तों के ऊपर जो है वहाँ पे री पोल का जो है वो ऑर्डर किया, या री पोल की मेरा ख्याल है कि एप्लीकेशंस मूव हुई। इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर जो है वो बहस सुनी, और उसके बाद दूसरी पार्टी को जो है वो नोटिस दिया, और उन हलकों में 2 हलके जो है वो पीपल्स पार्टी के थे जहाँ से उन्होंने विन किया था, और 2 हलके हमारे भी थे। लेकिन पीपल्स पार्टी को ये शुबा हुआ कि शायद ये कोई इंजीनियरिंग होने लगी है, तो उसके ऊपर वो उन्होंने जज्बात में आके जो है वो इसके हर पार्टी को आप पर शुबा क्यों होता है? पीटीआई को भी आप पर शुबा है, पीपल्स पार्टी को भी आप पर शुबा है, जेयूआई को भी आप पर शुबा है। नहीं, शुबा हमारे ऊपर नहीं हुआ, शुबा तो आप क्यों मुश्तबा है? चीफ इलेक्शन कमीशन पे हुआ ना। इलेक्शन कमीशन, और वैसे भी जब इस किस्म की फजा हो तो फिर शुबे और शुबहात तो होते हैं, लेकिन देयर वाज नथिंग। और चीफ इलेक्शन कमीशन ने उनका जो फैसला किया, वहाँ पे मेरा ख्याल है कि 2-3 जगह पे उन्होंने जो है वो को रीकाउंट कर दिया है, कोई एक आध जगह पे रीपोल किया है। तो उसके मुताबिक वो चीफ इलेक्शन कमीशन ने भी मेरिट के ऊपर फैसला किया है, और पीपल्स पार्टी के जो शुबहात थे वो दूर हो गए, वो उस पर भी मुतमईन हो गए। उस पर भी मुतमईन हो गए। वैसे आप इलेक्शन हारे क्यों? नहीं, इलेक्शन हम वहाँ पे नहीं हारे। नहीं हारे, तो जीते हैं वहाँ पे। देखिए, हम वहाँ पे 6 सीटों पे हम वहाँ पे अपने निशान से जीते हैं। 2 सीटों पे हमने जो आज़ाद कैंडिडेट को, मैंने आपके हल्के में भी कहा था कि हमने 22 हल्कों में टिकट जारी किए हैं, 2 में हम इंडिपेंडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, 2 हम वो जीते हैं। 8 सीटें हम जीते हैं, 9 सीटें या 10 सीटें जो है वो पीपल्स पार्टी जीती है। इस मैच के मुताबिक ये कौन सी हार है? ये राणा साहब तो इस तरह कहना है कि मैं 1 रन से मैच हार गया हूं, ये कौन सी हार है? नहीं, हार तो आप गए ना। नहीं, मामला ये है, ये सुपीरियर मैच आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सुन ले ना, जो 5 आज़ाद कैंडिडेट हैं, क्या आप समझते हैं कि हम उनको साथ मिला के जो है वो हुकूमत नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते। क्यों नहीं बना रहे? लेकिन हमने इसलिए नहीं बनाई कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का ये आज नहीं, उनका हमेशा जो है ये स्टांस रहा है कि अगर कोई पार्टी सिंपल मेजॉरिटी हासिल नहीं करती, लेकिन अपने निशान के ऊपर वो सिंगल जो है वो मेजॉरिटी पार्टी बनती है, तो उसका हक है कि वो गवर्नमेंट बनाए। और आपके इल्म में होगा कि ये 2013 में पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो भी केपीके में इसी असूल पे बनी थी, हालांकि वहाँ पे भी उनको सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी। तो ये जिस दिन उनकी सीटें 9 हुई, अभी 10वीं सीट नहीं आई थी, और हमारी जो है वो 6 + 2 8 थी, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त ये कहा था कि अगर उनका भले एक ही नंबर क्यों ना ज़्यादा हो, अगर उनका निशान पे उनकी जो है वो सीटें हमसे ज़्यादा हुई तो फिर उन्हें। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का फैसला था कि हमने आज़ाद उम्मीदवारों को, जिनको आप अपने बयान के मुताबिक अपने साथ आराम से मिला सकते थे, बिल्कुल मिलाकर आपने हुकूमत मियाँ नवाज शरीफ का, बल्कि वो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो हमारे इस फैसले पे वो भी नाराज़ हुए, और हमारे जो 6 लोग थे वो भी इसके ऊपर जो है वो बड़े नाराज़ हुए। बल्कि यहाँ पे जिस दिन ये मीटिंग हुई है तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से गिला भी किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि देखें, ये असूली तौर पे पार्टी लीडर का ये फैसला था, तो इसलिए फिर इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते थे। तो वो यानी उनको आसानी से नहीं, बिल्कुल वो मिले हुए थे, लेकिन इस असूल की बुनियाद के ऊपर जो है वो हमने जो है वो एक अच्छे यानी डेमोक्रेटिक जेस्चर का मुजाहरा किया, और पीपल्स पार्टी को कहा कि आप गवर्नमेंट बनाएं। और सिर्फ ये असूली फैसला पीपल्स पार्टी को खुश करने की कोशिश नहीं है, क्योंकि बाज़ हल्कों में ये भी कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को मरकज़ के अंदर तूफ़ान बदतमीज़ी सियासी तौर पर मचाने से रोकने के लिए आपको एहतमाम करना पड़ता है, उनको आपको हर जगह अकोमोडेट करना पड़ता है। देखिए, मामला ये है कि एक बात असूली तौर पर अगर इस तरह से है और उससे अगर आप खुश भी हो जाएँ
तो फिर आपकी खुशी भी तो एक मकसद हो गया ना। नहीं, मेरी खुशी के लिए तो आपने फैसला नहीं किया होगा। नहीं, पीपल्स पार्टी की खुशी, पीपल्स पार्टी की खुशी, पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को हमारी ये हमेशा कोशिश होती है कि वो हमारे यानी कोलिशन पार्टनर हैं, तो उनको हमेशा खुश भी रखा जाए और उनको मुतमईन रखा जाए। बल्कि हम तो MQM को, हालांकि MQM का और पीपल्स पार्टी का आपस में जो है वो कराची के मामले पे और ख़ास तौर पे बल्दियाती इलेक्शन और 140A उसके ऊपर जो है उनका टकराव रहता है, लेकिन हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि दोनों को एक थोड़ा फासले पे रख के दोनों को मुतमईन किया जाए। उन्होंने भी आज एक चार्ट जो है वो चार्टर ऑफ डिमांड जो आपके सामने रखा जो है वो उन्होंने आज हमें थमाया है। तो फैसल वावड़ा जब ये कहते हैं कि इलेक्शन हुए, घोड़ा भी आपका, गधा भी आपका, कोच भी आपका, वफाकी हुकूमत होते हुए इलेक्शन हार जाते, कसूर मेरा नहीं है। देखिए, फैसल वाडा साहब जो हैं वो आपको पता ही है कि वो उनकी गुफ्तगू जो है ना वो हदूद व क़यूद के अंदर तो नहीं होती वो हमेशा वो अपना लूज़ बॉल या लूज़ टॉक के तौर पे ही जो है वो फरमाते रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके साथ क्योंकि ज़्यादती हुई है वाडा साहब के साथ, वाडा साहब के उनके साथ तो क्या इसलिए अगर वो इस किस्म की नहीं, क्या अगर वो असेंबली में से निकल के सेनेट में आ गया आपकी पार्टी की मदद के साथ। मैं ये बात तो मैंने तो प्राइम मिनिस्टर साहब से भी कहा है कि भाई एक आदमी जो है उसका वो डिज़र्व करता था कुछ ना कुछ, तो उसको सिर्फ सेनेट की सीट पे ठहरा दिया गया और उसको बाद में कोई उसको अकोमोडेट ही नहीं किया गया। आप ये कह रहे हैं इसलिए अगर वो उनका गुस्सा जो है, अगर वो इस किस्म का गुस्सा हमारे ऊपर निकालता है ना, तो मैं समझता हूँ कि वो जायज़ ही निकालता है। उनकी ख्वाहिश क्या थी, क्या बनना चाह रहे थे? देखिए, इंटीरियर लेना चाह रहे थे? नहीं, चले इंटीरियर तो शायद वो ना लेना चाह रहे हों, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो कैबिनेट का हिस्सा तो बनना चाह रहे थे। और ये पक्की बात है, ये आपका तज़िया है? ये एक और डिमांड भी उनकी तरफ से थी जिसका अब यहाँ पे जिक्र करना जो है वो मुनासिब नहीं होगा, तो वो भी हमसे गवर्नर बनना चाह रहे थे या प्राइम मिनिस्टर साहब से पूरा नहीं हो सकी। गवर्नर बनना चाह रहे थे। उनका गुस्सा जो है ना वो जायज़ है, इसको मैं समझता हूँ। आप समझते हैं इसको, तो यानी आप उनकी तनकीद को इतनी संजीदगी से नहीं लेते क्योंकि आपको उसका ड्राइवर और है। देखें, बात ये है ना कि एक आदमी अगर आपसे किसी न किसी चीज़ पे जो है वो उसको नाराज़गी हो या वो समझता हो कि उसके साथ आपने कोई फेयर या आपको अकोमोडेट नहीं किया, तो फिर कोई इस तरह से तो ना कहता। फिर तो आपने वादा किया था उनसे? दाएं बाएं से गुस्सा निकालना होता है। बिल्कुल, लेकिन वो आपने वादा किया था, वैसे ये अंडरस्टैंडिंग थी कि उनको कुछ हिस्सा मिल जाए? नहीं, मेरा ख्याल वादा हमने तो नहीं किया था, लेकिन जिन्होंने किया था उनको ये था कि मुझे, तो उन्होंने किया था। तो आप देखें ना भी, तो गुस्सा आप पे निकाल के दो लोगों को आप एक को सब कुछ दे दें और एक को कुछ भी ना दें, तो फिर इसमें थोड़ा बहुत जो है वो, जबकि एक जैसे लोग हों तो फिर उसमें गिला शिकवा तो होता है ना। फिर दूसरे लोगों के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। बराबर में संजीदगी के साथ AJK आपके काबू में क्यों नहीं? आपने हर कोशिश कर ली अपनी तरफ से। नहीं, देखें, AJK जो है वो बिल्कुल काबू में है। AJK के 9 अजला हैं, 9 अजला में से एक ज़िला रावलाकोट के अलावा बाकी किसी जगह पे कोई एग्रेशन नहीं है, कोई एजिटेशन नहीं है। हाँ, उनके लोग जो है वो वहाँ पे लोगों को इस बात पे मजबूर कर रहे हैं कि जी आप कोई जो है वो एहतजाज करें या आप जो है वो दुकानें ना खोलें। इसके अलावा किसी जगह पे जो है वो कोई 3 डिवीजन से डेढ़ के अंदर जो 4 शहर हैं, वहाँ से लोग रावलाकोट की तरफ आते हैं। रावलाकोट एक हब बना हुआ है, लेकिन 4 शहर जुड़े हुए हैं। वहाँ पे कोई और किसी जगह पे कोई एजिटेशन नहीं है। रावलाकोट में जो है वो जब शाम को उनके लीडर्स इमरान खान साहब की तरह इकट्ठे होते हैं तो तादाद जो है वो 5 से 6 हज़ार 7 हज़ार होती है। जब वो नहीं होते फिर वही 1000 1,500 होती है। अब मामला ये है कि जो लोकल अपना इंतज़ामिया है या आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट है, वो उनको बड़ा जो है वो सिंपैथेटिकली और तरीके के साथ जो है वो उनको कूल डाउन करना चाहती है, उनको कंट्रोल करना चाहती है। बाकी मामला ये है कि जो जहाँ तक उस जैक का या जॉइंट एक्शन कमेटी की बात है, आप यकीन करें
कि जब उन्होंने पहले एहतजाज किया तो उनके मुतालबा जो है वो लोगों की वेलफेयर से मुतल्लक थे। वो बिजली का जो 3 रुपये यूनिट का मुतालबा है, वो कहते हैं जी हमारे साथ मुआहदा हुआ था जब मंगला डैम बना, तो मुआहदा हुए तो पता नहीं हो गए 60-65 साल, तो पूरा तो मियाँ शहबाज शरीफ ने किया ना, मौजूदा गवर्नमेंट ने किया, वो पूरा किया। गंदम के ऊपर सब्सिडी का पूरा किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी हमारा बिजली का निज़ाम है, 10 अरब रुपए की जो है वो ग्रांट जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये वापडा की बिजली के मद में दी। इसके अलावा उनके जितने 38 मुतालबात थे सभी के ऊपर जो है वो उनको अकोमोडेट किया गया कि भाई ठीक है, आप दुकानदारों की एसोसिएशन है, आप जॉइंट एक्शन कमेटी हैं, आप लोगों के मुतालबात की बात कर रहे हैं, हम आपको अकोमोडेट करते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि जो महाजरीन की सीटों का मामला है, इस पे जाए बगैर कि उनका आर्गूमेंट क्या है, हमारा आर्गूमेंट क्या है, या बाकी तमाम सियासी जमातों का आर्गूमेंट क्या है, या असम्बली का आर्गूमेंट क्या है, आप मुझे बताएं कि ये चीज़ जो है ये इस तरह से जथाबंदी से ये पूरी की जा सकती है? ये नहीं की जा सकती। इसका फोरम असम्बली है, इसका फोरम इलेक्शन है, इसका फोरम रेफरेंडम है। मेरिट पे तो वो हमने उनको तमाम एस्टैब्लिश कर दिया, वो तमाम ऑप्शन जो है वो हमने उनको दिए, वो ऑप्शन आज भी हैं, कल भी थे, लेकिन वो नहीं मान रहे ना। नहीं, वो इसी वजह से तो मैंने सवाल किया कि वो काबू में नहीं है। 6000 बंदा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 4 शहरों से एक डिवीज़न के जो हेडक्वार्टर है उसके अंदर बैठा हुआ है, गोलियां चल रही हैं, ठा की आवाज़ें आ रही हैं, नारे लग रहे हैं। ये कोई अच्छा सीन तो अगर आपको डिफ्यूज़ तो करना है ना। वहाँ पे अगर आपके पास डिफ्यूज़ करने की फायरिंग करते हैं तो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज अगर इस चीज़ को जो है वो यानी जो है वो इस तरह से फासले से कंट्रोल कर रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी हिकमत अमली है। लेकिन बात ये है कि आप देखें, ये यानी लोगों के घरों में यानी 50-50 हज़ार रुपये देना, महीने का ख़र्चा देना, उसके बाद फिर उनका ज़ादे राह की पूरी ज़िम्मेदारी। आखिर ये फ़ंड जो हैं वो जिन ज़राए से उनको आ रहे हैं, अब मैं इस बात में तलखी पैदा ना हो तो इस बारे में जो चीज़ें सामने आई है मैं उनके ऊपर बात नहीं करनी चाहता। हम अब भी चाहते हैं कि चलें, अगर उनको किसी ने इस्तेमाल कर लिया है या उनको बरगला लिया है, हम अब भी ये नहीं कहते कि वो ऐसा कर रहे हैं, हम कहते हैं कि उनको बरगला लिया गया या उनको इस बात के ऊपर जो है वो आमादा करके एहतजाज पे लाया जा रहा है। हम आज भी चाहते हैं कि उनके साथ बैठ के बात की जाए, उनको समझाया जाए कि वो इस तरह का जो एजिटेशन है उससे वो पीछे हटें, और जो वेलफेयर के मुतालबात हैं, जो वेलफेयर की बातें हैं, लोगों की बातें, उनके ऊपर जब वो बैठ के बात करें। फंडिंग के ऊपर तो ये पाकिस्तान के अंदर से उनको फंडिंग हो रही है? नहीं, फंडिंग उनको बाहर से हो रही है, और वो पाकिस्तानी कर रहे हैं? नहीं, नॉन पाकिस्तानी। नहीं, उसमें पाकिस्तानी भी हैं। ये डायस्पोरा बैठा है ना हमारा यूके में, वो यहाँ से बहुत सारे लोग हैं, बल्कि बाज़ तो लोग ये कह रहे हैं कि उनकी तादाद जो है वो लाखों में है। उनमें से कुछ लोग जो हैं उनके ताने बाने जो है वो पीछे जहाँ पे जुड़े हुए हैं ना, वो सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल वाज़े हो गई हैं, और उनको वहाँ से मिल रहे हैं और उनसे इनको मिल रहे हैं। तो ये इस तरह का एक जो है ना, आप मुझे बताएं कि लंदन में पूरे जो है वो यानी यूके से 1,500 बंदों को इकट्ठा करना, सबको ट्रांसपोर्ट देना और सबको जो है वो इस तरह से लेके आना, ये कोई मामूली काम है? ये कोई आम छोटी मोटी कोई तंजीम जो है वो कर सकती है जब तक पीछे कोई पूरा जो है वो अपना सिस्टम ना हो? तो आपके पास डिफ्यूज़ करने के फिर अब क्या है? आपने उनको सारा कुछ ऑफर भी कर दिया, पीछे ताने बाने भी आपने बता दिए, आपने हाईएस्ट लेवल का डेलीगेशन भी बना दिया, प्राइम मिनिस्टर ने इंटरवीन कर लिया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इसके ऊपर कंसर्न का इजहार कर रहे हैं, आप उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, मतलब आपने फिर बता दिया, आपने सारे जो मुमकिन दाव पे खेल लिए ना, लेकिन बंदे वहीं पर बैठे हुए हैं। देखिए, भले कम तादाद। देखिए, बात यह है कि उनके साथ जब तक वो अपने इन मुतालबात से और अपने इस एजिटेशन से विड्रॉ नहीं करते, उस वक्त तक उनको ये वाज़े कर दिया गया है कि अब आपके साथ हम बैठ के मुज़ाकरात वाली बात जो है ना वो नहीं होगी जब तक आप छोड़ेंगे नहीं। आप बिल्कुल, ये वाज़े बात है कि वो जो है वो इस जो उन्होंने ये तरीक़ाकार इख्तियार किया है,
और जो चीज़ें हैं वो हम उनके सामने लाई गई हैं कि भाई देखें ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं, ये अगर आपने संदूर फेज़ 2 का हिस्सा बन के आपने यहाँ पे ख़राबी करने की कोशिश संदूर करनी है। फेज़ 2 का हिस्सा है बिल्कुल, ये वो यानी अब इंडिया जो है उसको ये समझ आ गई है कि वो पाकिस्तान के साथ बराह रास्त लड़ने की पोजीशन में नहीं है। यानी एटमी जंग तो दूर की बात है, कन्वेंशनल जो है वो वार में भी इंडिया को अब ये अच्छी तरह से समझ आ गया है। अब उसने इसी तरह से लड़ना है पाकिस्तान के साथ। तो मामला ये है कि अब महाजरीन जो हैं बाकी तो सारे लोग यहीं पे थे ना, महाजरीन वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने घर छोड़े, जिन्होंने इज्जतें लुटाई, जिन्होंने जानों की कुर्बानी दी और यहाँ पे आके जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो रियासत की गवर्नमेंट बनी है, अगर उनको बीच में से आप निकाल देंगे तो आपका तो वो फिर जो मौक़िफ़ है वही ख़त्म हो गया। ये तो फिर वही कुछ है। पीपल्स पार्टी भी तो आपको ये कह रही है कि इनके साथ बातचीत करके डिफ्यूज़ करें, वो तो ये बात नहीं करते कि बाहर से फंडिंग आ रही है। नहीं तो पीपल्स पार्टी हमारे साथ बैठी थी। पीपल्स पार्टी ने ड्यूरिंग दोज नेगोशिएशन पीपल्स पार्टी वालों ने कहा, इन्होंने कहा कि जी देखें ऐसा करें कि जो आज़ाद कश्मीर में हर जो सीट है वो तकरीबन कोई 70,000 से लेके 1 लाख वोट पे है, लेकिन जो महाजरीन की जो सीटें हैं वो जो जम्मू की सीटें हैं उनका तो वोट है तकरीबन इतना, लेकिन जो दूसरी सीटें हैं उनके वोट जो है वो कम है, सीटें जो है वो ज़्यादा हैं, तो इनको को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करें। हमने कहा जी चले ठीक है, करेगी ये असेंबली ठीक, लेकिन हम इनके साथ ये अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि भई आप इस बात के ऊपर असूली तौर पे हम आपके साथ बात कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर ये प्रोगेटिव असेंबली का है। उन्होंने कहा जी नो, बल्कि उनको ये कहा गया कि आप 9 तारीख का एहतजाज जो है वो इसको 10 दिन के लिए आप इसको एडजर्न कर दें, तो हम मीन टाइम ये सारी चीज़ें जो हैं ये लीडरशिप से मशवरा करके इसका को रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, ये व्हाट नेक्स्ट, क्या हो अब अगला फेज़ क्या? देखिए जी, अगला फेज़ ये है कि आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं ये बिल्कुल इन्होंने गलत असर लिया है। कश्मीरी जो हैं वो बिल्कुल इस नारे के ऊपर कि पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, इसके ऊपर मेजॉरिटी जो है वो अबव 90% लोग जो है वो आज भी इसके ऊपर जो है वो कायम है। इन्होंने जिन यानी जज्बाती तौर पे जो लोगों को जो है वो इन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश की है, वो चीज़ें जो है वो लोगों के इलेक्शन फिर वक्त पे करवा लेंगे ना, आ रही हैं। फिर आप इलेक्शन करवा लेंगे जी, इलेक्शन होगा, फ्री होगा, फेयर होगा, क्रेडिबल होगा। जो लोग मुंतखब होके आएंगे, जो असम्बली मुंतखब होके आएगी, वो असम्बली कम्पिटेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करे, वो सीटों में अमेंडमेंट करे, लेकिन तरीकाकार वही है, तरीकाकार ये नहीं है। राना साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।